नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। फोन कर दे भाई सबको। दे फटाफट देना। लगे फोटो भी खींचेगा फिर आपकी और दे और दो। नमस्कार, स्वागत आपका। माड़ा के की बोरा सी मिलेगी। यही बात है कि भाई ये तो नंबरदार तो उठक लगाते हैं और 1500 ले लेते हैं। ये बात भी खैर वहाँ जब उठती है तो हमने इसका भी बचाव किया। अब हम ये तो नहीं कह सकते वहाँ के भाई जब हम आप लोगों के नुमाइंदे बन के वहाँ गए तो ये नहीं कहेंगे कि हम लेते हैं। हमने कहा जी ये सिर्फ बकवास है। हमारे से ज्यादा पटवारी तहसीलदार जब एक रजिस्ट्री हो गई फिर म्यूटेशन पे किस चीज के पैसे हैं। एक सर्कल रेट आपने सरकार ने बढ़ा दिया, सर्कल रेट गवर्नमेंट ने रख दिया कि भाई इस गांव का 15 लाख रुपए सर्कल रेट है, इससे कम रजिस्ट्री नहीं हो सकती। गज का रेट रख दिया 5000 रुपए। हमने डीसी साहब से बात की तो फिर 200 रुपए गज के या ऊपर जो तहसीलदार लेता वो किस लिए भाई क्या वो रिश्वत नहीं होती। इस पे डीसी साहब ने हाँ की कि भाई हाँ ये गलत है, पटवारी को पैसे चाहिए। तो ये बात है जब हमने डीसी साहब के साथ सामने रखी तो उन्होंने माना कि हाँ ये गलत है। अब वो बात चलते चलते अब क्या कहाँ पहुंची है। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि भी अब सीएम साहब ने घोषणा कर दी कि ब्लड रिलेशन जो रिलीज होती थी अब इन पे स्टाम्प ड्यूटी या कोई वैसे ब्लड रिलेशन पर नहीं होगी, सिर्फ 5000 रुपए का खर्चा होगा। ये लागू भी हो चुका है। अब डी साहब से जब हम मिले तो हमने ये भी रखा ये कमरा चाहिए नंबरदार को। नंबरदार आते हैं 2 घंटे लगे, रजिस्ट्री में 3 घंटे लगे, इधर उधर कभी किसी के खोखे पे कभी किसी के खोखे में। तो अब हमारी तहसील में तो पीछे हम अभी पिछले हफ्ते तहसीलदार साहब से मिले थे तो उन्होंने एक कमरा, हमारा ब्लॉक है साथ ही लगता है, वो ब्लॉक में एक कमरा कह दिया कि भाई मैं इस कमरों को खुलवा देता हूँ और आप अपना आप लोग वहां बैठा करो। ये आपके लिए खुशखबरी, राय से शुरुआत हो गई कमरा मिलने की। अब रही बस के किराए की बात, तो बस का किराया पहले भी यही था कि इसका कोई पास नहीं है नंबरदार का। पास क्या है? पास तो उसका आइडेंटिटी कार्ड है। नंबरदार कोई 5 साल का नहीं है, फुल लाइफ का है। उससे आगे उसका बेटे के लिए भी 5% है। 5 नंबर जो है नंबरदार जो होगा उसके बेटे के लिए और 5 नंबर नंबरदारी के लिए। अगर कोई नंबरदार एक्सपायर हो जाता है और उसकी जगह उसका बेटा जब अप्लाई करता हूँ उसके विपक्ष में अगर 4 एप्लीकेशन भी हैं तो 10 नंबर नंबरदार के बेटे के लिए वहाँ हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी आप अपना जिला प्रधान के यहाँ कॉन्टेक्ट करें, हम आगे वहाँ मिलेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, जहाँ भी केस होगा वहाँ उससे बात करेंगे। इसके लिए ये प्रावधान है। इससे आगे रोडवेज की ये हो ही गया कि सरकारी जो बसें हैं सरकार उनमें करती है, कहते हैं भाई ये जो प्राइवेट बसों के जो टेंडर होते हैं ना या तो ये उसी वक्त। तो आप लोगों की तरफ से मैं आश्वासन दे रहा हूं कि आगे कोई भी मीटिंग चाहे खरखोदा में बुलाएं, चाहे जिला स्तर पर बुलाएं या प्रदेश स्तर पर, आपकी भागीदारी 100% रहनी चाहिए। ये मैं आश्वासन दे रहा हूं। तो एक तो आपसे मेरी प्रार्थना है, अध्यक्ष जब आपको संबोधित करेंगे कोई भी हावल तावल ना करे। सोनीपत वाले 10-12 आदमी होंगे जो बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, शाणे हैं, तजर्बेकार हैं, जो सीएम की बातों का जवाब दे सके। क्योंकि ये झटके हमने बहुत देखे हैं। पहले भी एक सरकार की एक स्कीम आई थी, आज़ाद सिंह के साथ में 3-4 दफ़ा गया, मैंने कोई भी हरियाणा की मीटिंग नहीं छोड़ी। 2005 से मैं इसी संगठन से पूरी तरह जुड़ चुका हूँ। उससे पहले भाई कैलाश थे और भी अन्य अधिकारी पदाधिकारी थे जिन्होंने इस एसोसिएशन को संभाला था। तो उसने भी बाबी मन्नू ने ये कहा था कि भाई नंबरदारी ख़त्म करने का कोई फार्मूला बताओ, तुम पढ़े लिखे हो, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, मेरे से ही पूछा था उसने। मगा जी मैं 68 में ग्रेजुएशन कर ली थी, 68 में नंबरदार बन गया था और चीफ सुपरवाइज़र भारत सरकार से दिल्ली से मैं रिटायर भी हूँ। तो कहता कोई स्कीम बताओ जो इनको ख़त्म किया जाए। मैंने कहा जी नंबरदारी तो टोडरमल के ज़माने से चली आ रही है, ख़त्म नहीं होगी और आप ख़त्म करोगे तो आप ही हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारे
नंबरदारों ने 20 साल संघर्ष करके इस नंबरदारी को कामयाब रखा था। उनमें लैना सिंह भी एक थे, हरी सिंह खोखर भी एक था, और भी बुजुर्ग नंबरदार जो चले गए, कुछ बाकी हैं थे। चंडीगढ़ में गई, इनके ऊपर फुहार भी लगी, और मैं नाम तो नहीं लूँगा। एक सीएम ने तो कह दिया था मैं नंबरदारी का बीज मिट दूँगा। अब उससे का मिट गया, नंबरदारी का तो मिटा नहीं। अच्छा, दूसरा एक और था, बोला मैं तो इलेक्शन करा दूंगा, वो इलेक्शन भी ना होगा, चली उसकी भी वो ना, वो भी कितने जाकर कोठरी में बंद हो गया। तो कहने का मतलब ये है, मगा अभिमन्यु जी आप हमारे राजस्व मंत्री हैं, ऐसी सोच गलत है। क्या दबाव डाल दो, एक 1500 रुपये का ना, ये बच्चों हमारी इज्जत को कायम रखो, और हमारी जो है मान और सम्मान, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है ना ये गोल्डन डेजिग्नेशन के नाम से, विलेज ऑफिसर के नाम से पुकारा था, और यही विलेज ऑफिसर है। और जितने भी डीसी आते हैं वो यूं ही कहते हैं नंबरदार तो हमारी आंख और कान है, क्योंकि ये खबरी है, ये सही खबर देंगे। मैं भी अपने गांव में बदनाम हूँ, सब यूं ही कहते हैं भाई फूल सिंह दौरे मत जाइए, पढ़ क्या करेगा और गलत नहीं करेगा। जो गलत कर रहे हैं वो सामने पीले हैं, और कुछ गोज में गा ले, मैं तो नहीं उगा, तेरा काम होगा चल बात, तेरा बोला चाय पानी में अपने घर से पी का हूँ, रोटी में खा कर आया हूँ घर से, जब लिख रहा जो रोटी का, तो वो थारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गलत काम करो ही मरे। आप देख लो 38-39 साल की बात होगी। हमने जो आपने प्रेम दिया, जो अपना कर्म कराया ना, कर्म भूमि बनाई, उसका रिजल्ट देख लो आप। सारे हरियाणा का नंबरदार तो है ना सम्मानित के हिसाब से पुकारा जाए, चाहे कोई सी सरकार आए। और अगर हम अपने संगठन में एकता रखेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में रखेंगे ना, तो फिर वो आगे और भी बढ़ेगा। कोई सरकार कोई सी आ जाओ, लेकिन लोग आग्रह देखो दो ही चीज़ है, भाई कर्म करो और फल की आस ना करो, तो भगवान ने कृष्ण ने कहा है। और सारी दुनिया का निचोड़ लगा लो भाई, जिसका भला करोगे ना, तो 8 और 10 पुराणा का निचोड़ काट रखा व्यास जी ने। 8-10 पुराण व्यासव चंदोयम परोपकार पुनः पापाय पर पीड़नम। तो सारे गले जो अच्छा करेंगे, जैसे भला करेंगे तो शुभ कर्म है, और जो पीड़ा पसंद वो बुरा कर्म है। और भाई कैसे लोग आते नहीं कह रहे भूल सिंह जी, अब भाई कर्म करो, वो उसकी करो, जिसके उदाहरण दिए की तरफ तो एक बात और भी का आग्रह भाई, मिलना कैसे भगवान तेरे तपन में कसर है, मिलना कैसे भगवान तेरे तपन में कसर है। भाई हमने अपना कर्म भी थोड़ा छोड़ दिया, ढीले हो गया हम। नहीं तो देखो कितनी बार ये आए अपने सीएम साहब जब ये अपना इनके पीछे हमला करे थे, जहाँ भी जाते हैं ना, उसका हमला जो खोखर के माध्यम से, प्रीतम से, किसी को लगा लो सर, उनके हमला अपना कर्म कराए, उसके आगे खड़े रहे, उसके कान नाम राम राम करते रहे, कभी न कभी तो बोलनी पड़ेगी ना। तो कान तो परमात्मा ने आपने सुन ली। नंबरदारों की मीटिंग थी, इसका क्या उद्देश्य था और क्या फैसला लिया गया? इसका ये उद्देश्य था कि खरखोदा तहसील और खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के जो नंबरदार बुलाए गए, उनकी काफ़ी लंबे समय से कुछ समस्याएं पेंडिंग पड़ी, उनको सरकार से मनवाया जाए और इकट्ठे होकर के अपनी जो मांगे हैं हमारी, वो मांगे सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि तुरंत प्रभाव से वो लागू हो सकें। इससे एक नंबरदारों में काफ़ी रोष है कि हिसार में एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने एक सम्मेलन बुलाया था 2018 में, उसमें उन्होंने मांगे हमारे ना सुन करके खुद ही नंबरदारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद कुछ हमारे को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ घोषणाएँ की थी, उनको हमने लागू करवाना है। इसके लिए हम एकत्रित हुए थे। इस मीटिंग में जहाँ खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के नंबरदार इकट्ठे हुए, इसके चीफ गेस्ट हमारे आज तीर्थ राणा जी, जो जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आना था, लेकिन वो एलनाबाद विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें बिजी थे। वो एलनाबाद से चले थे सुबह, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के नंबरदार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी लैना सिंह जी आए हैं। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उनके साथ ही हमारे जिला के जो नंबरदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं चौधरी फूल सिंह जी नंबरदार,
उन्होंने मिलकर के नंबरदारों को हौसला ये बढ़ाया है कि हम सरकार से आपकी मांगों को तुरंत प्रभाव से न केवल मनवाएंगे बल्कि लागू कराएंगे। थैंक यू सर। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।